डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुदल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट, वो 4 मार्क्स के लिए, तो यानी हमें 4 मार्क्स के लिए आने वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। सबसे फर्स्ट हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है बच्चों क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, इसी पॉइंट से। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के अंदर। सबसे फर्स्ट हमें हेरिडिटी के बारे में बताया। एक्चुअली हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो उसे हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। इसी के बारे में ज्यादातर ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने बताया स्टूडेंट। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। तो इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया था, मैकेनिज्म दिया था इनहेरिटेंस का, और एक टेक्निक दी थी जो हाइब्रिडाइजेशन थी। ठीक है, उसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल स्टडी करते हैं पाइजम सटायोमिसी प्लांट की। पाइजम सटायोमिसी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ग्रेगर जॉन मेंडल हमें प्रूफ देते हैं इनहेरिटेंस का। अब इसके अंदर देखो, पाइजम सटायोम के अंदर मेंडल 7 कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। उनमें से जो फर्स्ट था वो था स्टेम हाइट, जिसे हम टॉल और डॉर्फ बता सकते हैं। उसके बाद फ्लावर पोजीशन दी, एक्सियल और टर्मिनल थी। फ्लावर कलर दिया जो पर्पल और व्हाइट था। उसके बाद स्टूडेंट पॉड शेप दिया जो इन्फ्लेटेड और कॉन्स्टिकेटेड था। देन पॉड कलर दिया ग्रीन और येलो था, और सीड कलर येलो ग्रीन था, और फाइनली सीड शेप भी दिया जो राउंड और रिंकल्ड था। तो इतने पॉइंट वहां पर हमें ग्रेगर जॉन मेंडल की तरफ से मिलते हैं। उसके बाद देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल सबसे फर्स्ट कॉइन करते हैं टर्म को, और जो टर्म कॉइन किए वो है फैक्टर। तो फैक्टर इसी टर्म को वो कॉइन करते हैं, ये पता चलता है। देन और एक बात हम यहाँ पर बता सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो भी यहाँ पर टर्म दी थी फैक्टर, तो उसी टर्म को बेसिकली आगे चलकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। ठीक है, अब यही टर्म रिस्पॉन्सिबल थी कैरेक्टर्स बताने के लिए, ट्रेड्स बताने के लिए, और एक्सप्रेशन, जेनेटिक एक्सप्रेशन बताने के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब मेंडल सक्सेस क्यों हो गए, उसका रीजन भी हमें यहाँ पर बताना है। मेंडल सक्सेस हो गए क्योंकि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्हीं के अंदर फिक्स प्लानिंग थी, अच्छी प्लानिंग किए वाली थी, और उन्हीं प्लानिंग की वजह से मेंडल वहां पर सक्सेस हो गए। और लार्ज सैंपल के अंदर उन्होंने वहां पर एक्सपेरिमेंट किए थे। जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्हीं एक्सपेरिमेंट का डाटा केयरफुली कलेक्ट किया था और केयरफुली रिकॉर्ड भी किया था। मेंडल ने पाइजम सटायोम प्लांट सेलेक्ट किया क्योंकि उसी के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। ये एक वजह थी सक्सेस होने के लिए। और फाइनली मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया वो फैक्टर के बारे में दिया। तो फैक्टर जो क्रोमोसोम के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतने सारे वहां पर रीजन है जहां पर मेंडल सक्सेस हो गए थे। उसके बाद हमें कुछ टर्म दिए जिसे हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर दिया, तो कैरेक्टर क्या है, एक फीचर है ऑर्गेनिज्म का, जैसा कि स्टेम हाइट हम बता सकते हैं। उसके बाद ट्रेड बताया। ट्रेड क्या है, तो ट्रेड वहां पर इनहेरिटेड कैरेक्टर है और वो डिटेक्टेबल है और वेरिएंट भी, उसमें टॉल और डॉर्फ ऐसा एग्जांपल हम ले सकते हैं। फैक्टर दिए, फैक्टर्स के अंदर फैक्टर क्या है, तो फैक्टर एक यूनिट है जो हेरिडिटी का है, और इसी से चलता है हेरिडिटी क्या है तो, और इनहेरिटेंस क्या है ये भी वहां पर पता चलता है। जीन सेगमेंट है डीएनए का, ये भी हमें पता चलता है। और एलील और एलिलोमॉर्फ जो होते हैं वहां पर 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जो जीन के होते हैं, तो उसे एलील हम कह सकते हैं। वो होमोलोगस भी हो सकते हैं, नॉन होमोलोगस भी हो सकते हैं। डोमिनेंट का नेचर क्या होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसे डोमिनेंट कहेंगे, जो सरप्रेस रहता है उसे रिसेसिव कहेंगे। फिनोटाइपिक यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स वहां पर दिखाई देते हैं। जीनोटाइपिक यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देता है, तो ये भी वहां पर मेंडल हमें बता दे। उसके बाद होमोजाइगस नेचर क्या होता है, जिसे हम प्योर कहेंगे या फिर इंडिविजुअल कहेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिकल एलील रहेंगे तो उसे होमोजाइगस कहेंगे। अगर डिफरेंट एलील रहेंगे तो उसे हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। दोनों एलील सेम रहेंगे होमोजाइगस रहेंगे, दोनों ट्रेट सेम रहेंगे होमोजाइगस रहेंगे, तो उसे प्योर लाइन कहा जाता है। देन स्टूडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस ओनली वन कैरेक्टर कंसीडर करने के बाद जो क्रॉस किया जाता है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम कहेंगे। F1 जनरेशन, जो फर्स्ट क्रॉस होने के बाद जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग मिलते हैं उसे हम F1 जनरेशन कहेंगे। F2 जनरेशन जो सेल्फिंग से मिलता है जिसे हम F2 जनरेशन भी बता सकते हैं, जो सेकंड जनरेशन के नाम से हम जानते हैं। इन सभी का कैलकुलेशन करने के लिए एक चेकर बोर्ड मेथड दिए, उसे पुनेट चेकर स्क्वायर बोर्ड के नाम से जानते हैं हम। उसके बाद दिया है होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर दिखते हैं उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर आइडेंटिकल क्रोमोसोम कह सकते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है, तो ये F1 प्रोजेनी
जो है वो पेरेंट के साथ अगर क्रॉस बताएगी तो बैक क्रॉस हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस क्या है, तो ऑफस्प्रिंग का नेचर जो होमोलोगस रिसेसिव वो पेरेंट के साथ अगर क्रॉस हो गया तो उसी को हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। उसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो हमें दिया है। फिनोटाइपिक रेशियो में जो एक्सटर्नल कैरेक्टर का रेशियो मिलता है उसे फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो में जेनेटिक कंस्टिट्यूशन का जो रेशियो मिलता है या फिर कैरेक्टर मिलते हैं उसे जेनेटिक रेशियो कहेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो ओनली वन कैरेक्टर कंसीडर करने के बाद क्रॉस होता है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस दो कैरेक्टर वहां पर कंसीडर किए तो उसे डायहाइब्रिड क्रॉस हम कहते हैं। उसके बाद हमें दिया है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है बच्चों, तो मेंडल्स के जो लॉ है उनमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है, जब ये लॉ होता है तो टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स with one or more sets contrasting character are crossed, the allele character appears into the F1 are dominant। भी इससे वहां पर जो क्रॉस होता है तो क्रॉस होने के बाद जो कैरेक्टर अपीयर होता है F1 जनरेशन के अंदर उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो अपीयर नहीं होता है वो वहां पर रेसेसिव बन गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जब F1 जनरेशन मिलती है तो F1 जनरेशन का क्रॉस होने के बाद जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं उसी टाइम एलील सेग्रीगेट होते हैं, उससे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि टू गैमेट्स है, दोनों गैमेट में से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में दोनों एलील वहां पर क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उससे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। देन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी क्या बताता है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है, जो हाइब्रिड प्रोसेसिंग है एंड हाइब्रिड पोजेसिंग टू पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स और एलील forms two gametes and factor when each pair segregate independently of the one another pairs। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, सिंपल बात है कि दो अगर भी वहां पर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में अलग होते हैं और अलग होने के बाद उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सेग्रीमेंट। ठीक है, ये होने के बाद हमें और एक बात बताई है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, जिसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। बैक क्रॉस अ क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल्स व्हेन वन इट्स टू पेरेंट्स। मीन्स जब F1 इंडिविजुअल का क्रॉस होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस F1 हाइब्रिड विद इन द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस हो रहा है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। टेस्ट क्रॉस जो है स्टूडेंट वो होमोजाइगस प्योर और हेटेरोजाइगस हाइब्रिड इन्हीं के साथ यूज किया जाता है, और टेस्ट क्रॉस जनरली जो यूजफुल होता है वो रेसेसिव ट्रेट्स और हाइब्रिड और सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स इन्हीं के वहां भी इसे क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। उसके बाद रैपिड क्रॉप है और इम्प्रूवमेंट प्रोजेनिक प्रोग्राम्स को वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में ये पॉसिबल है या फिर यूज का यूटिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा क्रॉस बताया। स्मॉलर जो है होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉलर ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है। इनमें से सबसे फर्स्ट स्मॉलर और कैपिटलर के साथ उन्हीं का क्रॉस किया तो हमें कैपिटलर स्मॉलर ये वहां पर प्रोजेनी मिल गई। तो देन प्रोजेनी मिलने के बाद यही कैपिटलर और कैपिटलर स्मॉलर इनके साथ क्रॉस किया तो वहां पर स्मॉलर का क्रॉस कैपिटलर स्मॉलर से होगा, तो हमें स्मॉलर कैपिटलर स्मॉलर ये ऑफस्प्रिंग वहां पर मिलते हैं। यानी कि जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट वहां पर किस प्रकार से मिलता है, 1:1 मिल सकता है रेशियो में। तो ये हम बाद में बताएंगे क्या होता है 1:1। तो उसके बाद हमें डेविएशंस दिए हैं, मेंडल्स के डेविएशंस क्या होते हैं। तो इसमें न्यू मेंडलिज्म और जीन इंटरेक्शन दिया है। न्यू मेंडलिज्म क्या है, इनके जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे, जो मेंडल ने रूल्स दिए थे उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया तो उसे न्यू मेंडलिज्म कहा जाता है। जीन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन वहां पर जीन्स के अंदर दिखाई देते हैं तो इसे हम जीन इंटरेक्शन कहेंगे। जो जीन इंटरेक्शन है वो इंट्राजेनिक और इंट्राएलिलिक होता है या फिर इंटरजेनिक या फिर नॉन एलिलिक भी होता है। जो इंटरजेनिक है उसे हम इंटरेक्शन ऑक्यूपाई बिटवीन द 2 और मोर एलील्स ऑफ द सेम जीन कह सकते हैं, और इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का एग्जांपल हम देते हैं। इंटरजेनिक के बारे में कहेंगे तो वो नॉन एलिलिक रहेगा, और नॉन एलिलिक के अंदर हमें डिफरेंट क्रोमोसोम है, डिफरेंट क्रोमोसोम के अंदर जो भी जीन्स प्रेजेंट रहते हैं तो वो सेम और डिफरेंट जीन्स दोनों के अंदर वहां पर हमें क्या दिखता है, इंटरेक्शन दिखता है। इसके लिए एग्जांपल प्लियोट्रॉपी है, पॉलीजेनी है, एपिस्टैसिस है, सप्लीमेंट्री है एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स भी दिखाई देते हैं। ये सीधी सी बात हमें यहाँ पर दी है। तो सबसे फर्स्ट हम शुरू करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जो बोथ एलील है
वो एलिलोमॉर्फिक पेयर से एक्सप्रेस होते हैं देन से पार्शियली, तो उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट कह सकते हैं। पार्शियली उन्हीं का एक्सप्रेशन होता है F1 हाइब्रिड्स के साथ। अब उसके बाद देखो एग्जांपल जो दिए है फ्लावर कलर का दिया है और मिराबिलस जलापा का एग्जांपल हम वहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर रेड फ्लावर का क्रॉस किया जाता है व्हाइट फ्लावर के साथ और जो यील्ड मिलती है वो 1:2:1 ये रेशो मिलता है। उसके बाद 1:2:1 रेशो मिलता है। इसमें एक रेड मिलेगा, 2 पिंक मिलेगा, 1 व्हाइट मिलेगा। ये फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है और जीनोटाइपिक भी वहां पर सेम मिलता है, यानी कि फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो सेम मिलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। उसके बाद और हमें एग्जांपल दिया है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस के अंदर क्या दिया है कि दोनों जीन वहां पर एक्सप्रेस होते हैं इक्वली F1 हाइब्रिड के अंदर, तो उसे हम कोडोमिनेंस कह सकते हैं। एग्जांपल लिया है कोट कलर ऑफ द कैटल, कैटल के कोट कलर का एग्जांपल दिया है। वहां पर रेड कलर का कैटल लिया है, उसका क्रॉस किया है व्हाइट कलर के कैटल से और हमें RW एग्जिबिट्स पैटर्न वहां पर मिलता है जिसे रोन कहा जाता है। यही रोन अगर हम देखेंगे स्टूडेंट तो हमें सीधा सीधा रेशियो मिलेगा 1:2:1। ठीक है, तो ये कोडोमिनेंस का रेशियो बनता है जिसे हम जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो बता सकते हैं आइडेंटिकल। ये बात हमें वहां पर याद रखना है। उसके बाद सीधी बात हम बताते हैं, जो क्रॉस किया है वो दिखाते हैं कैपिटल R और WW यानी कि रेड व्हाइट इनका क्रॉस किया है। जो पेरेंट जनरेशन है वो यहाँ पर रेड और व्हाइट, गैमेट जनरेशन है वो भी हमें RW दिखाती है, क्रॉस किया RW मिल गया, इसे रोम बताते हैं। और फाइनली इनका फिर से गैमेटाइजेशन हो गया तो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, तो F2 जनरेशन के अंदर एक प्योर रेड मिलेगा, दूसरा रेड व्हाइट मिलेगा, तीसरा रेड व्हाइट मिलेगा, चौथा व्हाइट मिलेगा, यानी कि 1:2:3 ये हमें रेशो वहां पर मिलता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हम बता सकते। 1:2:1 रेशो मिलेगा हमें यहाँ पर, 1:2:1 रेशो मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखो मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में बताया। मल्टीपल एलिलिज्म जो टर्म है वो हमें ब्लड के बारे में दी है और ये जो ब्लड है वो ब्लड ABO सिस्टम हम बता सकते हैं, ये लैंडस्टाइनर की वजह से हमें मिली है। तो मल्टीपल एलिलिज्म के लिए हम ब्लड का एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद ड्रोसोफिला का भी एग्जांपल हमें लेना है। ड्रोसोफिला जो विंग्स के बारे में हमें बताते हैं, तो ये 2 एग्जांपल हम वहां पर लेते हैं। उसके बाद देखो पॉलीप्लाइडी और यूप्लाइडी, जब क्रोमोसोम्स जो है बच्चों को नंबर ऑन सेल्स जो है उसके अंदर एग्जैक्ट मल्टीपल होते हैं और प्राइमरी बेसिक नंबर में, तो उसे हम यूप्लाइडी बता सकते हैं। यूप्लाइडी के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड इसी तरह से हमें कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। देन क्रोमोसोम नंबर हमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेट के अंदर या फिर मल्टीपल सेट के अंदर डिटेल में नहीं दिखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनयूप्लॉइडी कह सकते हैं। अनयूप्लॉइडी जो है वो एडिशन और डिलेशन दोनों भी वहां पर बता सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर। उसके बाद हमें यहाँ पर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से, देखो क्रोमोसोम जो है हाईली कंडेंस्ड है और मेटाफेजिक क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसी को हम क्रोमैटिड्स भी कह सकते हैं और सेंट्रोमियर उसी के पास होता है और प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशंस भी दिखाई देते हैं, जो काइनेटोकोर का पार्ट भी उसके पास होता है। तो इस तरह से क्रोमोनेमेटा हमें दिखाई दे रहा है, क्रोमोनेमेटा के बाद सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के बाद यहाँ पर मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। अब हमें डायग्राम जो निकालना है वो हम ये भी निकाल सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट यहाँ पर टीलोमर है, उसके बाद सेंट्रोमियर्स और सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्रोमोनेमेटा, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशंस और न्यूक्लियो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस और सैटेलाइट। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चर हमने निकाला है तो इसी स्ट्रक्चर को लेकर थोड़ा, और क्रोमैटिड्स जो है वो लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है और हाईली कॉइल्ड होते हैं डीएनए उसके अंदर, और थ्रेड लाइक होते हैं और क्रोमोनेमा भी उसके अंदर होता है। क्रोमैटिड्स जो होते हैं उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहने की वजह से अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स में बी एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। यहाँ पर क्रोमोसोम्स के क्या दिए, टाइप दिए, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, इस प्रकार से। और एंड्स जो होता है क्रोमोसोम का वो टीलोमर्स होता है। उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम दिए। सेक्स क्रोमोसोम में देखो दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसमें एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होता है, मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर, फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। एक्स क्रोमोसोम जो है बच्चों वो स्ट्रेट है, मेटासेंट्रिक है और लॉन्गर है वाई क्रोमोसोम से। ठीक है, ये बात हमें वहां पर दिखाई दी। वाई क्रोमोसोम जो एक्रोसेंट्रिक है, एक्स क्रोमोसोम लार्ज होता है अमाउंट में यूक्रोमेटिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द हेट्रोक्रोमेटिन वहां पर दिखाई देती है।
और इसे हम जेनेटिकली एक्टिव भी कह सकते हैं। वाई क्रोमोसोम जो है स्मॉल है और स्मॉल रहने की वजह से उसके पास स्मॉल अमाउंट में यू क्रोमेटिन है और लार्ज अमाउंट में हेट्रोक्रोमेटिन वहां पर होता है, इसलिए हम इसे जेनेटिकली लेस एक्टिव कहते हैं। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में सोचेंगे तो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रीजन बताते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर्स होती है तो होमोलोगस रीजन के अंदर ही होती है एक्स और वाई के। नॉन होमोलोगस रीजन एक्स क्रोमोसोम और मोर जीन्स लाइक एक्स लिंक्ड देन दैट ऑफ द नॉन होमोलोगस रीजन एक्स क्रोमेटिड्स वाई लिंक्ड। मींस ये सिंपल सी बात यहाँ पर दी है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम वहां बता सकते हैं। उसके बाद लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताएं। अब यहाँ देखो बच्चों, ये है एक्स क्रोमोसोम, होमोलोगस रीजन इधर का दिया वाला है और ये नॉन होमोलोगस रीजन यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसके बाद लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम have a tendency to inherit together and are linked genes। मींस जीन्स भी जो देखो जीन्स यहाँ पर लोकेटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम के अंदर और उनके अंदर टेंडेंसी होती है इनर्ट होने की, और इनर्ट होने के बाद वहां पर हमें लिंक्ड जीन क्या है ये बता सकते हैं। लिंक जीन्स टू टाइप के इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज वहां पर दिखा सकते हैं। कंप्लीट लिंकेज क्या है? आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के पास क्लोजली लोकेटेड है एंड do not participate in a crossing over and inner together। मींस पार्टिसिपेट नहीं होता है क्रॉसिंग ओवर के अंदर और इनर भी वहां पर नहीं होता है। लिंक्ड जीन्स आर डिस्टिंक्टली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम और मे सेपरेट ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के टाइम में वो सेपरेट हो सकते हैं। लिंकेज ग्रुप के बारे में क्या बताया? ऑल जीन्स ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप के ऊपर कंस्टिट्यूट है। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता सकते हैं। ड्रोसोफिला का एग्जांपल वहां पर दिया है, मेलानोगास्टर हम उसे बता सकते हैं, और 4 लिंकेज ग्रुप वहां पर दिए वाले 4 पेयर भी क्रोमोसोम के दिए वाले। गार्डन प्लीज 7 लिंकेज है, 7 ग्रुप और 7 पेयर्स वहां पर क्रोमोसोम के दिखाई देते हैं, ठीक है। सेक्स लिंकेज क्या बताए? सेक्स लिंकेज जो है, जो सेक्स लिंकेज है इट इज the inheritance of X-linked, Y-linked genes and from parent to offspring, and it may be complete sex linkage, जो complete sex linkage है, as exhibited by the genes and located on a non-homologous region of the X and Y chromosome। X और Y chromosome के non-homologous region के ऊपर बैठे वाले। एग्जाम्पल के तौर पर हीमोफीलिया का एग्जाम्पल लेते हैं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल लेते हैं, मायोपिया का एग्जाम्पल वहां पर दिया है, हैपर में। उसके बाद थियोसिस का एग्जांपल भी दिया है। इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज जो है वो एग्जिबिट करता है जीन को, और जीन लोकेटेड होते हैं होमोलोगस और रीजन्स ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर। एक्स एंड वाई लिंक्ड जो दिया है ट्रेट, वो टोटल कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद नेफ्रिटिस, उसके बाद रेटिनिटिस एंड द पिगमेंटोसा, ये एग्जांपल यहाँ पर हम बता सकते हैं। उसके बाद दिया है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर जो दिया है, it is the exchange of genes between the non-sister chromatids। chromatids homologous chromosome जो है में recombination, means exchange of genes between the non-sister chromatids of the homologous chromosome and that may leads to the recombination। यहाँ पर recombination भी हो सकता है। It occurs during a Pachytene or prophase first meiosis। Crossing over occurs in a 4 steps एज ए सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के 4 स्टेज में वो होती है। टेंटेड फॉर्मेशन हम उसे कह सकते हैं या फिर क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं और टर्मिनलाइजेशन भी कह सकते हैं। इन्वर्सल फिनोमेना एंड नेसेसरी फॉर टू द वेरिएशन, ये हम वहां पर पता है। क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज का हमें मॉर्गन एक्सपेरिमेंट दिया है। यहाँ पर पैरेंटल, ठीक है, लिंकेज ओवर वहां पर दिया है। अब यहाँ पर हमें पैरेंटल क्रॉस ए और क्रॉस बी दिया है, वहां से सीधा सीधा हमें मिलता है ए से F1 जनरेशन के बाद सीधा गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट फॉर्मेशन से हमें थोड़ा चेंज मिलता है यहाँ पर, और गैमेट फॉर्म हो गए तो F2 जनरेशन भी वहां मिलता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे फर्स्ट YW था, यहाँ पर YW था, यहाँ पर वाइल्ड टाइप्स था। उसके बाद नीचे की तरफ हमें YW सेम दिखाई दिया, वाइल्ड टाइप्स यहाँ पर सेम दिखाया। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हमें थोड़ा यहाँ पर चेंज मिलता है। YW और वाइल्ड टाइप इधर दिख रहा है, YW वाइल्ड टाइप इधर दिख रहा है। यहाँ पर भी YW वाइल्ड टाइप इधर दिख रहा है, YW यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और येलो व्हाइट वहाँ पर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी वाइल्ड टाइप है, ये व्हाइट है, ये येलो व्हाइट है, ये येलो व्हाइट है, ये हमें स्ट्रक्चर मिलता है। इधर के साइड में 98.7% और इधर के साइड में 37.2% हमें क्या मिलता है? तो रिकॉम्बिनेंट नेचर मिलता है, रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलता है, इस तरह से। और फाइनली जो है हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। उसके बाद और एक बात हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, कौन सी है? तो एनिमल जो
मेलानोगास्टर के अंदर एक्सपेरिमेंट दिया था जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते थे, तो वहां पर इजीली जो एक्सपेरिमेंट बताया वो सीधा सीधा कल्चर लेबोरेटरी के अंदर बताया, और ये शॉर्ट और लाइफ स्पैन का ऑर्गेनिजम्स होता है, इसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन रेट भी इसका हाई है और हमें रिजल्ट भी ज्यादा मिलते हैं। येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल रहती है, उसके बाद वाइल्ड टाइप और ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल्स भी वहां पर रहता है। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाई देते हैं, F1 प्रोजेनी वहां पर इजीली फॉर्म होती है और जो कैरेक्टर है वो इजीली दिखते हैं। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन का भी नेचर वहां पर है। रेशियो जो है F2 का वो पॉसिबली हम बता सकते हैं। देन लिंकेज जो है फिजिकल लिंकेज वो भी हम वहां पर पॉसिबली बता सकते हैं, और इसी लिंकेज की वजह से प्रोपोर्शन और पेरेंटल और ऑफस्प्रिंग का भी जो भी रिकॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बता सकते हैं। देन स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स भी हमें मिलते हैं। 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखता है, इधर 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखता है, ये हमें यहाँ पर बताया। उसके बाद एटोसोमल इनहेरिटेंस हमें दिया है। एटोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो 23 पेयर से क्रोमोसोम के अंदर हमारे, तो उनमें से 22 पेयर से एटोसोम्स है। अब यहाँ पर एक जो है वो सेक्स लिंकेज है और फिर सेक्स क्रोमोसोम उसे कह सकते हैं। एटोसोम क्या करता है, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, और सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स को भी वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पर एटोसोमल कंट्रोल टू द इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, बॉडी कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है। और उसके बाद एग्जाम्पल लिया है डोमिनेंट ट्रेट्स लाइक विडोज एंड पीक आउट टू द हंटिंगटन्स डिसीज। यहाँ पर हंटिंगटन्स डिसीज का एग्जांपल लिया है। उसके बाद रिसेसिव कैरेक्टर्स दिए हैं और फिनिल कीटोन्यूरिया का भी एग्जांपल दिया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का और सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसके बाद विडोअक पीक के बारे में बताया। विडोअक पीक क्या होता है, तो ये विडोअक पीक रेफर होता है कंडीशन से एंड हैविंग अ प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन्स। वी शेप्ड हेयर लाइन्स है फोरहेड के ऊपर, फोरहेड ऑफ द बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के भी ऊपर वी शेप्ड हेयर लाइन दिखाई देती है। डिटरमाइन द एटोसोमल डोमिनेंट जीन्स, ये एटोसोमल डोमिनेंट जीन्स है। इट सीन होमोजाइगस डोमिनेंट WW एंड हेटेरोजाइगस W small w individuals, while the homozygous recessive and genotypes having the straight hairlines। वहाँ पर जीनोटाइप्स की स्ट्रेट हेयरलाइन दिखाई देती है। यहाँ पर नो विडोज यानी कि स्ट्रेट हेयरलाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर वी शेप्ड यानी कि विडोज पिक दिखाई देता है। अब उसके बाद फिनिल कीटोन्यूरिया के बारे में हम बताएं, जिसको हम फिनिल कीटोन्यूरिया यानी कि PKU। इट इज अ इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन विच द अमीनो एसिड ऑफ द फिनिलाएलेनाइन एक्सर्टेड इन द यूरिन। उसके अंदर क्या होता है, यूरिन से फिनिलाएलेनाइन अमीनो एसिड एक्सर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइंड बाय द एटोसोमल रिसेसिव जीन, ये रिसेसिव जीन से वहां पर होता है। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फेल प्रोड्यूसेस एंजाइम फिनिलाएलेनाइन, फिनिलाएलेनाइन वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस एंड हेंस टू द कन्वर्टेड टू द अमीनो एसिड इनटू फिनिलाएलेनाइन इनटू द थायरोजिन। वहां पर जो भी फिनिलाएलेनाइन है वो थायरोजिन के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसका रिजल्ट होता है फिनिलाएलेनाइन एंड डेरिवेटिव्स आर द एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ये डेरिवेटिव्स एक्यूमुलेट होती है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमारा, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अफेक्टेड होता है और ब्रेन की डेवलपमेंट भी वहां पर अफेक्ट होती है। इसका मतलब वहां पर मेंटल रिटार्डेशन आ सकता है। एटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं वो बोथ सेक्सेस इक्वल फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और दिस ट्रेट्स आर टेंड टू स्किप द जनरेशन, वहां पर जनरेशन स्किप भी कर सकते हैं। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताएं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में क्या बताते हैं, देखो जो जीन है नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर, तो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर उसे हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कह सकते हैं। मींस जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज द सेक्स लिंक्ड, ठीक है। द ट्रेट्स आर द डिटरमाइंड बाय देम आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेट एंड देयर इनहेरिटेंस फॉर्म ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड एज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, उसे हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बता सकते हैं। देयर are two types of the sex linked genes, X linked and Y linked genes। X linked जो genes है उसके बारे में देखेंगे। X linked genes are located on the non-homologous region and X chromosomes, and example include the hemophilia, color blindness और night blindness, उसके example दिए वाले X linked gene के। उसके बाद X linked gene myopia, muscular dystrophy भी example है, और they do not corresponding allele Y on the chromosome, उसके ऊपर Y क्रोमोसोम एलील नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद फीमेल, दिस जीन्स आर पेयर
as there is two X chromosome, so recessive allele may be remain suppressed। इसकी वजह से recessive allele suppressed रहता है। और allele जो dominant है बच्चों, वो such females will be carried of the recessive genes, यहाँ पर फीमेल में appear होता है, ठीक है। उसके बाद वाई लिंक के बारे में बताएंगे। उसे हम हेलियोटिन जीन बता सकते हैं। वाई लिंक्ड जो जीन है वो लोकेट होता है और नॉन होमोलोगस रीजन पे और वाई क्रोमोसोम के एग्जांपल है वहां पर हाइपर ट्राइकोसिस हेयर पिना, हम उसे कह सकते हैं हाइपर ट्राइकोसिस हेयर पिना। दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल टू मेल, मीन्स मेल से मेल तक वहां पर वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसके बाद हमें दिया है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है बच्चों? कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और उसकी वजह से पर्सन रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिफरेंस नहीं बता सकता है। जो वो क्या अभी एक सी हम उसे बता सकते हैं, विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स, मीन्स कलर सेंसिटिव सेल्स को फॉर्मेशन से रोकता है जो रेटिना के ऊपर होते हैं, उसे हम कौन सेल बता सकते हैं। जो होमोलोगस नेचर है रेसेसिव फीमेल का, उसके अंदर एक्सेसी दिए वाला है और हेमियोजाइगस से रिसेसिव नेचर एक्सेसिव वाई दिए वाला है। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस जो है वो हेटेरोजाइगस भी होता है फीमेल के अंदर और होमोजाइगस भी होता है जो डोमिनेंट होता है मेल के अंदर, हम बता सकते हैं। अब इसके अंदर इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर दिए कलर ब्लाइंडनेस के वो स्टडी किए 2 टाइप्स में, ठीक है मैथ। इसके अंदर यहाँ पर हम बता सकते हैं कलर ब्लाइंड मेल है और नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। अब कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल फीमेल यहाँ पर दी है, तो कलर ब्लाइंड मेल के अंदर एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई दिए वाला है, तो एक्स सी और वाई यहाँ पर गैमेट निकल गए एक्स और एक्स दिखाई देता है फीमेल के अंदर। एक्स और एक्स वाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्स बन गया, एक्स बन गया, एक्स वाई बन गया, एक्स वाई बन गया, यानी कि 50% नॉर्मल हो गए, 2 कैरियर वहां पर डॉटर प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो ये बनता है वहां पर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। उसके बाद फीमेल डॉटर जो है वो नॉर्मल मेल के साथ मैरी होते हैं, तो फीमेल ऑफस्प्रिंग जो नॉर्मल विजन के प्रोड्यूस होते हैं वो हाफ होते हैं और कैरियर्स होते हैं डिसीज के, और हाफ मेल ऑफस्प्रिंग भी नॉर्मल होते हैं और रिमेनिंग विल भी कैरियर होते हैं, या फिर कलर ब्लाइंडनेस बताते हैं इस तरह से। अभी यहाँ पर देखो ये कैरियर डॉटर है, यहाँ पर कैरियर मेल है, दोनों में से कैरेक्टर मिल गए हमें एक्ससी वाई और एक्ससी वाई और एक्ससी वाई मिल गए। यहाँ पर 25% कलर ब्लाइंड फीमेल कैरियर हो गई, मेल नॉर्मल मेल वहां पर 25% दिखता है, फीमेल भी वहां पर नॉर्मली 25% दिखाई देते हैं। तो ये वहां पर एक्स लिंक्ड डिसीज हो गया, जिससे हम क्या कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बता सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात वहां पर हो गई। उसके बाद देखो स्टूडेंट हीमोफीलिया का एग्जांपल दिया। हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड है, रेसेसिव डिसऑर्डर से जो ब्लड से रिलेटेड है और स्लोली ब्लड कोआगुलेशन को वो स्टॉप करता है। इस तरह से कंटिन्यूस ब्लीडिंग चलती है और इसी डिसीज को हम हीमोफीलिया कह सकते हैं या फिर ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं। इसके अंदर पर्सन जो है वो रेसेसिव होता है और रेसेसिव हीमोफीलिया वहां पर डिफिशिएंट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है 8 और 9 नंबर के यही फैक्टर्स वहां पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोफीलिया कॉजिंग को। जीन लोकेटेड है नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो होता है, इसलिए एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड वो डिसीज है। इसी के अंदर देखो नॉर्मली क्लॉटिंग जो चलती है वो डोमिनेंट और होती है रेसेसिव जीन्स के ऊपर और हीमोफीलिया वहां पर कॉज होता है। कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया आल्सो शो क्रिस क्रॉस, यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाई देता है। और सिंपल सी हमें यहाँ पर डायग्राम बताई, जो XH और YH मेल है, XH और XH फीमेल है, जो फीमेल नॉर्मल 50% सन प्रोड्यूस करती है, कैरियर 50% सन वहां पर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद F2 जनरेशन अगर हम देखेंगे तो F2 जनरेशन के अंदर भी XH, XHY, XH और XH और XHY यहाँ पर हमें दिखता है, यानी कि 25% हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। नॉर्मल 25% फीमेल, नॉर्मल 25% मेल, कैरियर 25% फीमेल, कैरियर 25% मेल हमें मिलती है। उसके बाद हमें सेक्स डिटर्मिनेशन दिया है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसके अंदर देखो मेल और फीमेल दोनों, इनके अंदर मियोसिस होता है और फर्टिलाइजेशन होके हम यहाँ पर सीधा सीधा गैमेट्स मिलते हैं, गैमेट्स से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से हमें जाइगोट मिलते हैं। जाइगोट के अंदर देखो मेल और फीमेल क्रॉस होता है, फीमेल प्रोड्यूस होती है, मेल और फीमेल वहां पर प्रोड्यूस होती है, यानी कि 50% चांसेस है सेक्स डिटरमाइन करने के। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर हम 23 पेयर्स बताते हैं क्रोमोसोम के, उनमें से 22 पेयर जो ऑटोसोम है, 1 जो है वो सेक्स पेयर है
अगर क्रोमोसोम के बारे में बताया तो 44 एटोसोम्स होते हैं और एक एक्स उसके अंदर ऐड हो जाएगा तो वहां पर वो सीधा सीधा सेक्स लिंक्ड बन जाएगा। तो इसी तरह से वहां पर हेटेरोमॉर्फिक सेक्स भी क्रोमोसोम हम बता सकते हैं। ये होमोमॉर्फिक हो गया और हेटेरोमॉर्फिक सेक्स के अंदर एक्स वाई हमें बता सकते हैं जो 44 एटोसोम के अंदर ऐड होते हैं। तो 50% चांसेस होते हैं वहां पर स्पर्म विद 22 और 50% स्पर्म विद 22, एक्स के साथ 22 और वाई के साथ 22 वहां पर दिखाई देते हैं। इस तरह से 22 एटोसोम्स एक सेक्स क्रोमोसोम, इसी वजह से 23 वहां पर हमें क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। ये होने के बाद हम देखते हैं क्रोमोसोम्स जो है, वाई क्रोमोसोम वो रिस्पॉन्सिबल है मेल प्रोड्यूस करने के लिए और एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है फीमेल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड के अंदर देखेंगे। ZW और ZZ टाइप से हम कहते हैं। बर्ड के अंदर अगर हम हेटेरोगैमेटिक देखेंगे तो हेटेरोगैमेटिक क्या करता है, 2 टाइप्स के एग्स प्रोड्यूस करता है, 50% झड़ क्रोमोसोम्स एंड 50% एग्स विद झड़ W क्रोमोसोम, ये हमें वहां पर मिलता है। यहाँ पर झड़ स्पर्म जो मेल जो है वो होमोगैमेटिक है एंड प्रोड्यूस करता है झड़ स्पर्म, फीमेल जो हेटेरोगैमेटिक है वो प्रोड्यूस करती है है। और इसी तरह से वहां पर सेक्स डिटरमाइन करने का जो वर्क चलता है वो फीमेल के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पर 2N झड़ मेल है, 2N ZW फीमेल है। जो हेटेरोगैमेटिक है ये होमोगैमेटिक है। यहाँ पर बर्ड्स मिलते हैं ZW, यहाँ पर ZW मेल और फीमेल। तो यहाँ पर फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक नेचर के अंदर दिखाई देती है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है। सेक्स डिटर्मिनेशन हनीबीज के अंदर, हनीबीज के अंदर फीमेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड होती है 32 वहां पर क्या होते हैं और मेल्स के अंदर 16। तो इस तरह से मेल हैप्लॉइड होता है दोनों का। अगर वहां पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे तो एग्स जो मिलते हैं वो हैप्लॉइड 16 मिलते हैं। इधर भी मियोसिस के अंदर स्पर्म सेल 16 मिलते हैं। जब माइटोसिस बनेगा, हाँ मियोसिस के अंदर 16 मिलते हैं और माइटोसिस बनेगा तो 16 वहां पर स्पर्म सेल मिलेंगे। दोनों फर्टिलाइज होने के बाद हमें 32 ये क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा हमें बताया है फीमेल N2N32 और मेल 16। इस तरह से N16 ही रहेंगे, यहाँ पर 16 बन जाएगा मियोसिस में और विदाउट फर्टिलाइजेशन के 16 रहेंगे, विद फर्टिलाइजेशन के 32 डिप्लॉयड फीमेल फॉर्म हो जाएंगे। तो ये वहां पर हमें बताया। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर देखना है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से हम जानते हैं उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो किस प्रकार से होते हैं, देखो सबसे फर्स्ट वाला जो दिया है वो अल्टरनेशन ऑफ जीन, जिसे हम थैलेसीमिया कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया कहेंगे और कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, फिनाइलकीटोनुरिया है ये। उसके बाद और हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिए हैं जो होते हैं कॉज अब्सेंस और एक्सेस ऑफ द वन और मोर क्रोमोसोम एबनॉर्मल अरेंजमेंट। क्रोमोसोम के अरेंजमेंट अगर एबनॉर्मल होती है तो वहां पर ही हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर डाउन सिंड्रोम दिया है, टर्नर सिंड्रोम भी दिया है और क्लीनफिल्टर्स भी दिया है। थैलेसीमिया क्या है, तो इट इज एटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द होमोलोगस डिफेक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये हम वहां पर बता सकते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज अ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा और 2 बीटा। वहां पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो 2 अल्फा होते हैं 2 बीटा होते हैं। सिंथेसिस ऑफ द अल्फा चेन्स आर कंट्रोल्ड बाय द 2 जीन्स HB2 और HBA2, HBA1 और HB2 chromosome 16, while the synthesis of the beta chain and controlled by to the single HBB chromosome 11। ये हम वहां पर बात हमें पता चलती है। थैलेसीमिया जो होता है इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डिलीशन और म्यूटेशन ऑफ अ जीन विच कोड्स अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन एंड दैट रिजल्ट इन द एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है। सिम्टम्स क्या दिए हैं, एनीमिया होता है, पेल येलो स्किन होती है, चेंज इन साइज होती है, उसके बाद शेप बदलता है RBC का और स्लो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, डार्क यूरिन वहां पर आती है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो नीडेड टू दिस पेशेंट, इस पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडेड होता है। उसके बाद दिया है डाउन सिंड्रोम, इसके अंदर 21st ट्राइसोमी भी हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, एटोसोमल डिसऑर्डर है, ये कॉज होता है प्रेजेंस ऑफ द 3 कॉपीज ऑफ द 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी आती है तो ये डिसीज वहां पर दिखाई देता है। इसके अंदर 47 क्रोमोसोम बनते हैं जो 46 के अलावा, और 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम नॉन जंक्शन होता है या फिर डिसजंक्शन होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं, मेटरनल रिटार्डेशन होता है,
पुअर स्केलेटन डेवलपमेंट होती है, स्मॉल हेड होता है और उसके बाद ईयर्स माउथ फ्लैट होते हैं, राउंड, उसके बाद राउंड फेस दिखाई देता है और इतना होने के बाद फ्लैट नोज और ओपन माउथ भी वहां पर होता जो है। प्रोट्रूडिंग टंग होती है और साइलेंटिंग आईलिड्स होते हैं और तो ये डाउन सिंड्रोम के बारे में होगा। अब यहाँ पर देखो 21st क्रोमोसोम में हमें 3 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, तो ये डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल और ये रिजल्ट होगा। उसका टर्नर सिंड्रोम दिया है। टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो टर्नर सिंड्रोम से हम एक्स मोनोसोमी या फिर X0 फीमेल्स कहेंगे। It is a sex chromosomal disorders caused due to the non-disjunction of the chromosome during to the gametogenesis। gametogenesis के टाइम में जो क्रोमोसोम होते वो नॉन डिजंक्शन होते, तो वो वहां पर हमें दिए हैं, ठीक है, ये बात हम वहां बता सकते हैं। देन इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल विद टर्नर सिंड्रोम 44 एटोसोम्स X0 और दे आर द फिनोटाइपिकली फीमेल्स। वहां पर जो भी डिसीज, जिसको ये डिसीज हुआ है वो फिनोटाइपिकली फीमेल नेचर बताता है। दे हैव शॉर्ट सूचर्स, हाइट कम होती है, ओव्ड नेक होती है, लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन दिखाई देती है और ब्रॉड शेप्ड चेस्ट दिखाई देती है। पुअरली डेवलप्ड ओवरीज होते हैं और ब्रेस्ट भी होते हैं। लो इंटेलिजेंस भी वहां पर होता है। क्लीन फिल्टर के अंदर क्या होता है? एक्स के साथ अगर वाई मिलता है मेल के अंदर तो उसे क्लीन फिल्टर कहेंगे। It is the chromosomal disorder caused due to the extra X chromosome in male and thus the phenotypic individual 44 plus XXY. The extra X chromosome may result in the non-disjunction X chromosome and during the meiosis के टाइम में ये प्रोसेस होती है and they are immunized tall sterile male with a masculine development of the long arm and high pitched of the voice, ठीक है, developed breast and the गायनेकोमेस्टिया एंड द अंडर द डेवलप्ड टेस्टिस, ये भी प्रोसेस वहां पर दिखाई। तो बच्चों इतना सिलेबस हमें एग्जाम के लिए करना है जो आने वाले एग्जाम में हम बता सकते हैं, ठीक है।